नाउ टुडेज आवर चैप्टर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि मोशन को रेजिस्ट करती है, राइट। सो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सरफेस होते हैं, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, एयर है, राइट। तो सभी में फ्रिक्शनल फोर्स तो लगता ही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अप्लाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। फ्रिक्शन इज अप्लाइड व्हेन टू surfaces in contact more relative to each other। जैसे कि एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है कि अ मूविंग व्हील ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज सरफेस ऑफ ग्राउंड ऑफर्स ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन टू द सरफेस ऑफ व्हील इन मोशन, राइट। मान लो कि व्हील इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, राइट। तो फ्रिक्शन रेजिस दैट स्लाइडिंग, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से ये जो व्हील है वो रोल कर रही है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए व्हील आगे बढ़ता जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वो रोल करता जाएगा। देन आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स टू मूविंग बाइक, द surface ऑफ ब्रेक्स ऑफर्स फ्रिक्शन टू surface ऑफ मूविंग व्हील एंड दिस बाइसिकल स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। तो बाइसिकल में हम लोग थोड़े पैडलिंग के बाद अगर रुक जाए तो थोड़े डिस्टेंस कवर करने के बाद साइकिल रुक जाती है, क्योंकि साइकिल पे अर्थ सरफेस, जो भी सरफेस है, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है और जो कि मोशन के ऑपोजिट होता है। तो इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो वो और डिस्टेंस पे चलती जाती। सो इफ यू जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, it stops after moving some distance because of friction, right। तो factors affecting friction, तो पहला है फोर्स इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट, क्योंकि कोई भी दो कांटेक्ट में कुछ ना कुछ रफनेस होती है। तो उस रफनेस को यहाँ पर इरेगुलरिटीज नाम दिया है। So even those surfaces which appear very smooth but microscopic view show those irregularities. When these surfaces come into contact with irregularities, surface get interlocked. दोनों surface एक दूसरे में overlap हो जाती है, right? So we have to apply force to remove the interlocking. A surface produces friction when it slides or rolls over another surface. जैसे कि आप मार्बल मार्बल पे चलते हो, मार्बल फ्लोरिंग पे, तो वो आपको स्मूथ लगती है, बट स्टिल अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो वो भी एक रफ सरफेस है। तो ये जो रफ सरफेस है वो एक प्रकार की इरेगुलरिटीज है। तो जब कभी भी कोई दूसरी सरफेस उस जो पहली सरफेस है उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक कर देती है, मतलब कि दोनों की जो सरफेस की इरेगुलरिटीज है वो एक दूसरे पे बैठ जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है सरफेस इरेगुलरिटीज का, जैसे कि एक बुक की सरफेस है और एक हमारे टेबल की सरफेस है। दोनों एक दूसरे पे बैठ गए, मतलब कि वहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेट। जितना वेट ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पर इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। सो वेट इंक्रीजेज, इरेगुलरिटीज बिटवीन surfaces get interlocked tightly because of pressure and surface offers more resistance of friction। क्योंकि इरेगुलरिटीज अगर बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इट इज़ इजी टू ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी सिटिंग ऑन दैट। बट अगर एक पर्सन भी बैठ गया मैट पे तो उसको फिर खींचना ज़्यादा भारी हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ बढ़ गई। किस वजह से? वेट की वजह से। सो रफर सरफेस ऑफर्स मोर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। This friction comes in action when a surface slides over another surface and resist its motion is called sliding friction। जैसे कि sliding of a book or a box over ground, तो हम लोग उसको धक्का देंगे तो वो स्लाइड करेगी, राइट। इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं।
Then rolling friction. This friction comes into action when a surface rolls over another surface and resists its motion is called rolling friction. जैसे कि एक बॉल है, वो स्लाइड होने से अपने आप को रोकती है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वो स्लाइड नहीं हो पा रही, वो रोल होगी। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट्स वाई, क्योंकि वो रोल होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होने के कारण वो रोल होना पसंद करती है, तो इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ड्यू टू दिस roll anything over the ground is easier than to slide, right? Now friction, a necessary evil. A friction is a necessary evil because it has harmful and beneficial effects both as well. We can walk easily, right? फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर हम लोग स्लाइड हो जाएंगे और गिर जाएंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो गया है, और फ्रिक्शन अगर कम हो जाएगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब हम लोग स्लाइड हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, तो हम लोग गिर सकते हैं, तो फ्रिक्शन होना वहाँ पर ज़रूरी है। सोल्स ऑफ शूज हैव ग्रूव्स ऑन देम. Grooved soles give more friction to the ground, which gives better grip. When we walk, shoes with worn out soles can be slippery. मतलब कि अगर सोल स्मूथ होगा तो हम स्लिप होके गिर सकते हैं, तो इसीलिए उसमें ग्रूव्स रखेंगे कि जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और हम लोग इजीली चल पाते हैं। टायर्स ऑफ व्हीकल हैव ट्रेड्स फॉर बेटर ग्रिप ओवर रोड, तो उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादा वो लोग डिज़ाइन रखते हैं कि जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाए और हम लोग ज़्यादा अच्छे से कार को चला पाए, स्लिप ना हो अच्छे से, राइट? फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, क्योंकि वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। जब कभी भी आप अपने पाम्स को रब करोगे, विंटर सीजन में मेनली हम लोग करते हैं 2-3 मिनट तक, तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन हुआ। राइटिंग विथ पेन इज पॉसिबल बिकॉज पेपर प्रोवाइड्स फ्रिक्शन टू द टिप, एंड व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, heat generated causes much wastage of energy. Increase of friction. Friction is desirable in some situation, उसको होना ही चाहिए, तो friction is necessary for us, therefore friction is increased to accomplish some important tasks. Example, treaded tires of vehicle increase friction, so vehicle with treaded tires provides more friction which gives better grip with the road. Soles of shoes are treated to increase friction between sole and the ground. Javelin thrower rubs some powder on his palm to get better grip on the javelin. Kabaddi players rub their hands with the soil for a better grip of their opponents. Right? तो यहाँ पर friction होना ही चाहिए. Now, reduction of friction. In some situations, friction is undesirable. Friction होना ही नहीं चाहिए. So we need to reduce it. हमें उसको कम करना पड़ेगा. So with the help of lubricant, we can reduce the friction. Lubricants make a thin layer over surface and facilitate smooth movement. तो यहाँ पर lubricant यूज हुआ है कि जिससे सरफेस पे बैठ जाए वो रफ सरफेस पे और उसको स्मूथ बना दे. In the engine vehicles, used lubricants increase the efficiency of parts are not rubbed directly each other because of thin layer of lubricant. In many machines, graphite powder, oil, grease are used as lubricant for reducing friction. Few drops of oil are poured in on the hinges of a door for reducing friction. The door moves smoothly. And while playing carom, sprinkle fine powder over it to reduce friction, right? Fluid friction. So gases and liquids are generally known as fluid. Similar to solid, fluids are also provide friction. The friction of fluid
increases with the speed of object moving through it and speed of fluid, right? The objects which are made to move in fluid are made streamlined shape to reduce friction offered by fluid. The shape aeroplane, ship, boat, birds and fish are made streamlined shape. अब देखोगे कि सबकी शेप सेम है लगभग, इसको जो बोलते हैं वो स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, कि जिससे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में है या फिर हवा में है तो उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, मेनली एयर फ्रिक्शन या फिर मीडियम फ्रिक्शन उसकी शेप के कारण, और वो इजीली फ्लाई भी हो पाए। तो इसको स्ट्रीमलाइन शेप बोलेंगे कि ज़्यादातर फिश की, बर्ड्स की, एरोप्लेन की सबकी शेप ऐसी ही होगी कि जिससे हम लोग फ्रिक्शन कम कर पाए और वो इजीली ऑब्जेक्ट मूव हो पाए, राइट? तो द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, क्योंकि एरोप्लेन, बर्ड्स ये सभी ड्रैग करने वाले हैं तो हमें फ्रिक्शन को यहाँ पर कम करना पड़ेगा।